हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस प्रोडक्शन चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस फूड जो ये यहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिससे हम खाना, जैसे वो प्लांट्स खाना तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं एक दरख्त में, उनको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, जहाँ पे गज़ा तैयार होती है, जहाँ पे भोजन तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज। Therefore all the raw materials must reach the leaf। हर कोई जो रॉ मटेरियल होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और मिनरल्स भी चाहिए, और सनलाइट भी हमें चाहिए, और जो पानी होता है वो भी चाहिए। इनको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, खाम मवाद जिसे हम बोलते हैं। वाटर, एक तो वाटर होता है, और मिनरल्स भी होते हैं। प्रेजेंट द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, जो रूट्स होते हैं, जड़ जिन्हें हम कहते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और ये लीव्स में पहुंच जाते हैं, पत्तों में पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये हम एयर से, जो एक पौधा होता है, ये एयर से ये हासिल करता है। उसके बाद हम देखते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो इसमें सुराख होते हैं पत्ते के नीचे, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्ते होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम उन्हीं से, मतलब उनके ज़रिए ही ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरह होती हैं गार्ड सेल्स, ऐसे ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। जो यहाँ बीच का जो पोर होता है, ये इस पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये दो गार्ड सेल्स जो होती हैं, गार्ड सेल्स मतलब इसको गार्ड करती हैं। इनके बेंड होने से या स्ट्रेट होने से ये बंद और खुल जाता है। इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो चलिए, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, the branches and the leaves। जो पानी होता है वो जड़ों से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद एक टिश्यू होता है जिसे हम जाइलम बोलते हैं, जिस टिश्यू को हम जाइलम बोलते हैं, XYLEM। ये जाइलम एक टिश्यू होता है जिससे ये पानी जो होता है ये पत्तों तक पहुंच जाता है ज़मीन से। कहाँ कहाँ से? जो रूट्स होते हैं, जो इसके जड़ होते हैं, स्टेम जो होता है, और ब्रांचेस जो होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, और लीव्स, जो पत्ते लीव्स तक पहुंच जाता है नेटवर्क के जरिए, जिसे हम जाइलम बोलते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इन्हीं के ज़रिए ये लीफ तक पहुंच जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं सैप। आपको मैं बताऊंगा सैप, SAP सैप। सैप क्या होता है? सैप मैं आपको बताऊंगा सैप क्या होता है। एक होता है वाटर प्लस मिनरल्स। पानी और मिनरल्स जो होते हैं उसे हम सैप कहते हैं। तो ये सैप ही जो है, मतलब जो जाइलम होता है वहीं से निकल कर पहुंच जाता है पत्तों में, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तों में, उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, सब्ज रंग का एक पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इससे क्या होता है कि सनलाइट जो आती है वो एक पत्ता कैप्चर करता है, बंद करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जो गज़ा बनाता है, जो खुराक बनाता है एक पौधा, ये कहाँ से कैसे बनता है? जो सूरज से जो रोशनी आती है वो क्लोरोफिल बंद करता है। उसके साथ साथ ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की, और उसे वो गज़ा बनाते हैं, फूड बनाते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called a photosynthesis। इसे हम फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं? इसे हम फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो
मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाते हैं रोशनी के वहाँ होने पर। जब रोशनी वहाँ पे होती है तब ये कंबाइन होते हैं, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, एक तो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी होता है। ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, मतलब जो ग़िज़ा होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक पेड़ को ये सब चीज़ें चाहिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। अब देखेंगे हम, एक खास काम होता है ज़मीन पे। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड, जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब आफ्ताब की किरणें जो होती हैं वो कैप्चर्ड बाय लीव्स, जो पत्ते होते हैं दरख्त में उनको वो कैप्चर करते हैं, स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। फिर इस जो एनर्जी आती है सन से, सूरज से एनर्जी आती है, उसको बंद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में लाने में ये मदद देती है और ग़िज़ा बन जाता है। Thus sun is the ultimate source of energy। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कहते हैं कि जो कोई मतलब एनर्जी होती है वो आफ्ताब से ही आती है, वो सूरज से ही आती है, सन से ही आती है। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई जो जिंदा चीज़ है उसकी जो ताकत होती है उसकी बॉडी में, वो कहाँ से आती है, वो सन से आती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बगैर जिंदगी हो सकती है? नहीं हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। खाना नहीं होगा, क्योंकि खाना जो बनाते हैं वो पेड़ पौधे बनाते हैं। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। photosynthesis में एक तो ग़िज़ा बनती है, उसके अलावा इसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो होती है वो हर किसी जिंदा चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। अगर फोटोसिंथेसिस ना होती, ना ग़िज़ा होती, ना ऑक्सीजन होती, इसलिए जो धरती है यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो सन है, यहाँ पे इसकी एनर्जी पहुँच जाती है लीफ में। लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इस एनर्जी को ट्रैप करता है, बंद करता है। उसके बाद लीफ जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो जो उसके जड़ें होती हैं वहाँ से पानी पहुँचता है यहाँ, तो वहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है, ग़िज़ा बन जाती है। जो ग़िज़ा बनाते हैं ये, उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो ऑक्सीजन हम पीते हैं। सभी जिंदा चीज़ें जो हैं वो ऑक्सीजन पीते हैं। ये होता है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दो चीज़ें मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, जो ग़िज़ा बन जाती हैं, जिसे हम जो पेड़ होता है स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो होता है उसी की शक्ल में ये स्टोर रहता है। स्टार्च एक लंबी चेन होती है, शुगर की एक लंबी चेन होती है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो दिखाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये इनकी कंपोजिशन क्या क्या होती है। मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा। क्लोरोफिल जो होता है, जो सब्ज़पन होता है, जो पत्ते होते हैं इनमें एक सब्ज़पन होता है। ये गार्ड सेल्स मैंने आपको दिखाई। ये स्टोमा होता है, स्टोमा सिंगुलर और स्टोमेटा प्लूरल होते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ये गार्ड सेल्स मैंने आपको दिखाई। ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स की क्लोजिंग और बंद होने से ही ये और बंद हो जाता है। स्टोमा सिंगुलर होता है, स्टोमेटा प्लूरल होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन बाहर निकलती है एज बाई प्रोडक्ट। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट, कॉर्न में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।